नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर 2021 में जो आपका पेपर लगने वाला है 27 और 28 दिसंबर को राजस्थान ग्राम सेवक का बिल्कुल सेम टू सेम यही पेपर, ऐसा ही पेपर आपको देखने वाला है आपके एग्जाम में। तो आज पता चलेगा कि आप यहाँ पर देखिएगा 14 लाख स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम में बैठने वाले हैं। अब 14 लाख अभ्यर्थियों में से आपका कौन सा स्थान है ये पक्का कर लीजिएगा। आपकी रैंक कौन सी आ रही है, आप किस कॉन्सेप्ट में कहां तक है, कहां आपकी परसेंटेज डाउन होने के चांस है दोस्तों, यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। जो आपका सिलेबस जारी किया है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने राजस्थान ग्राम सेवक का, उसी सिलेबस पर आधारित ये पेपर आपके सामने बनाए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर स्पेशल आप लोगों के लिए ये बनवाए गए हैं, जिनमें से अब तक हमने लगभग 7 पेपर आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। अभी भी हम इसमें 27 पेपर और अपलोड करने वाले हैं आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर, और आपको सभी को आंसर देना होगा इन सभी प्रश्नों का। इस प्रश्न पत्र में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 1/3 माइनस मार्किंग होगी, ये ध्यान रख लेना। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 120, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी, भारत ज्योग्राफी, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, भारत की कला एवं संस्कृति और भारत के विश्व के संदर्भ में अगर आपको पढ़ना है तो महाद्वीप, महासागर और पर्वत, ये चीज आपको पढ़नी होगी। करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा, कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी, और यहां पर दोस्तों यहाँ पर मैथ और रीजनिंग पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। तो चलते स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आप लोगों का, पूरा पेपर क्रैक कीजिएगा और वीडियो के अंत में यह बताना होगा आपको कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर ऐसा पेपर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपकी एग्जाम में मिलने वाला है। तो देखिएगा, कौन सी नदी अजमेर जिले की है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोम, साबरमती, लूनी या फिर सरस्वती। तो यहां आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो लूनी नदी है वो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और ये अजमेर की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, बताना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। ए ऑप्शन है बाड़मेर बीकानेर, बी ऑप्शन जैसलमेर बाड़मेर, या फिर जैसलमेर बीकानेर, या फिर जैसलमेर चूरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल, यानी कि जैसलमेर और बीकानेर यहां पर न्यूनतम जनघनत्व रखने वाले जिले हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम के प्रारंभ करने का उद्देश्य रहा है, बताना होगा किसके लिए ये जो कार्यक्रम है, ये जो योजना है वो क्रियान्वित की गई है। रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, मरुस्थलीयकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना, वन रोपण एवं चारागाह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मरुस्थलीयकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना दोस्तों यहाँ पर मरु विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर राजस्थान में आदिवासी कृषकों के लिए कौन सी नदी घाटी परियोजना अत्यधिक लाभदायक है, बताइएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाखम परियोजना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जाखम परियोजना से सबसे अधिक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जो कृषक है उनको लाभ पहुंचा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर 5वें नंबर का क्वेश्चन है। देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना कौन सी है, बताइएगा। सरिस्का अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रणथंभौर अभ्यारण्य। ये बाघ परियोजना है जो कि देश की सबसे कम क्षेत्रफल पर है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आप, राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब भरता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, एक मेला 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को चाकसू में जो मेला लगता है वो शीतला माता का लगता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइएगा। ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, सिरोही, या फिर जयपुर।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर में स्थित है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा आपको राजस्थान की राज्य व्यवस्था आपके सिलेबस में दे रखी है। बिल्कुल राज्यपाल से लेके और सरपंच यानी कि पंचायती राज व्यवस्था तक आपको पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। यहां से आपकी एग्जाम में यानी कि 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। 8, 9 या 7 क्वेश्चन के बीच में से 100% यहां आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। चाहे आप 2016 का पेपर उठा के देख लो दोस्तों, यहां पर चाहे आने वाला आप पेपर देख लेना, बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रश्न आने वाले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखिए यहां पर राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है बताइएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। किसका? राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है बताइएगा। प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होता है, अब उसका प्रमुख कार्य क्या है ये देखिएगा। यहां पर ए ऑप्शन देखिएगा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही है। राज्य सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन सरकार को पदोन्नति अभ्यर्थी की योग्यता अनुशासन संबंधी मामलों में परामर्श देता है। बिल्कुल सही है। यह है राज्य की सेवा में विशेष अहर्ता वाली नीतियों की पद्धति बनाता है तथा उसके परिवर्तन में राज्य की सहायता करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे बताइएगा। लोक देवी और देवताएं 100% एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वांगे देवी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वांगे देवी। एक ध्यान रख लेना आपको यहां पर जो तनोट माता है वो इष्ट देवी हो जाएगी चौहान यानी कि जैसलमेर के यहां पर नरेशों की वो इष्ट देवी है। ये कौन सी है? कुल देवी है स्वांगे माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? विवाह, त्योहार, जन्म, पुत्र जन्म या फिर तलाक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये एक तलाक की रस्म है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से किसे गाली गीत भी कहा जाता है बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जो सीठने है, सीठना यहां पर एक गालियों का प्रतीक होता है राजस्थान की संस्कृति में दोस्तों, यहां पर जो कि यहां पर राजस्थान में प्राय गाया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा यहां पर सही सुमेलित कीजिएगा। आपको सही सुमेलित करना है। देखिएगा माही बजाज सागर जो बांध है वो बांसवाड़ा में है, ये क्या है? सही है। जाखम प्रतापगढ़ में, ये भी सही है। तो जवाई कहां पर है? जवाई देखिएगा जालौर में दे रखा है, ये गलत है। और यहां पर बीसलपुर उदयपुर यहां बीसलपुर जयपुर में दे रखा है, ये भी गलत है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर यहां पर सही निकल के आ रहे हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 14वें नंबर का है राजस्थान साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। बताना होगा कौन सा समय राजस्थान में यहां पर साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? उस समय साहित्यिक रचना पर सबसे अधिक बल दिया, सबसे अधिक विकास हुआ था, उस समय को स्वर्ण काल कहा जाता है। अब बताना होगा किस समय दिया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर मध्यकाल। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर शताब्दी देखे तो देखिएगा 16 से और 17वीं शताब्दी के आसपास का जो समय हुआ था वो उत्तर मध्यकाल हुआ था, जिसमें भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिएगा। आपको गलत कथन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर देखिएगा राजस्थान के मंत्रिमंडल में अभी फेरबदल हुआ है, जिसमें से नई मंत्री परिषद का गठन हुआ था राजस्थान में। तो बताना होगा करेक्ट आंसर इसमें से। देखिएगा राजस्थान के शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला को बनाया गया है, आपको सभी को पता है। कृषि मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया, बिल्कुल सही है। और पंचायती राज मंत्री कौन है? रमेश मीना, बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि गलत जोड़ा कोई सा नहीं है, बल्कि सारे जोड़े सही हो जाएंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर राजस्थान के किस लोक देवता का जन्म ददरेवा में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। रामदेव जी, तेजा जी या फिर गोगा जी या फिर हड़बू जी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोगा जी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? किशनगढ़, उदयपुर, नाथद्वारा या फिर काकरौली।
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाथ द्वारा हो जाएगा राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित है यहाँ पर, यानी कि निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी, उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में, या फिर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है, या फिर उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में है। तो इसमें से गलत आपको पहचानना है, कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिएगा इसमें से जो गलत है आपका वो यहाँ पर ए नंबर आपका गलत हो जाएगा, यानी कि 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। 21 जून 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यहाँ पर 1950 में नहीं हुई थी। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? पूस में, आषाढ़ में, फाल्गुन में, या फिर माघ में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा माघ महीने में भरता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में कृषि के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व कौन सा है? आंसर दीजिएगा जल्दी, और प्लीज शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी पहली बार जुड़े हुए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज। देखिएगा इसमें से आपको यहाँ पर कौन सा सही है बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जल संसाधनों का अभाव, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डोंगर जी जवाहर जी का संबंध है, बताना होगा किस क्षेत्र से इनका जो संबंध है वो रहा है। देखिएगा दक्षिण से, पूरब से, हाड़ौती से, या फिर शेखावाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये शेखावाटी क्षेत्र के क्रांतिकारी थे दोस्तों, यहाँ पर ये अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि कजली तीज, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला नेक्स्ट है 23वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है मालवी, मेवाड़ी, मेवाती, या फिर हाड़ौती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर, सेवन, धामन, मुराद आदि किस प्रकार की वनस्पति के वर्ग के अंतर्गत आती है? झाड़ियां, वृक्ष, घास, या फिर उपयोग सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये घास का रूप है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि अधिकतर पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ऊपर माल क्या है बताना होगा, ये क्षेत्र से संबंधित है। ऊपर माल जाना जाता है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के बीच की जो पठारी भूमि है उसको ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा, भामाशाह योजना आरंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, या फिर राजस्थान। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राजस्थान में सबसे पहले भामाशाह योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला देखिएगा, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अलवर में हो जाएगा। ये अलवर का सबसे अच्छा औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर, और वर्तमान स्थिति जो आने वाला समय है इसको जिला भी घोषित करने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर भिवाड़ी को इसको जिला भी बनाया जा सकता है। तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान में खनिज ईंधन के लिए निम्न में से कौन सी खान प्रसिद्ध है? बताइएगा, देवारी, खेतड़ी, सिंघाना, खोदरीबा, या फिर पलाना कपूरडी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये कोयले की खदानें हैं दोस्तों यहाँ पर, जो पश्चिमी राजस्थान के जिलों में ये पाई जाती है। देखिएगा बीकानेर और बाड़मेर में यहाँ पर कुछ खाद्यान्न है, पालना और कपूरी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थानी भेड़ों से संबंधित नहीं है? बताइएगा कौन सी नहीं है? चौकला और मागरा बिल्कुल सही है, सोनाड़ी व खेरी बिल्कुल सही है, नाली और पूगल बिल्कुल सही है, सुरती और मुर्रा, ये सुरती और मुर्रा है, ये भैंस की नस्ल है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30वें नंबर का क्वेश्चन है, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से विख्यात वृक्ष कौन सा है? सागमान, रोहिड़ा, बांस, या फिर गुलर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बांस को कहा जाता है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के
सीमा से लगती है? बताना होगा करेक्ट आंसर। पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब के साथ लगती है, 89 किलोमीटर की लगती है दोस्तों। यहाँ पर ये सीमा आपको याद रख लेनी होगी। कौन कौन सी देखिएगा, पंजाब के साथ 89 की लगती है, 1262 हरियाणा राज्य के साथ लगती है, और यहाँ पर 877 उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, और 1070 आपको पता है पाकिस्तान के साथ लगती है, और गुजरात के साथ 1022 लगती है दोस्तों। यहाँ पर ये चीजें आपको याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब आरंभ की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा। अगर आपने पढ़ी है तो ध्यान रख लेना, इस योजना का जो प्रारंभ किया गया था ये राजस्थान में मुख्य रूप से सबसे बड़ी योजना है दोस्तों। यहाँ पर आवासीय योजना में अगर इसको गिना जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 सितंबर 2015, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर आभूषण एवं शरीर के अंग का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताना होगा, सही पहचानिए। देखिएगा, हालरो कहां पहना जाता है? पैर में, गोखरू कलाई में, रखन कमर में, नेबरी बाजू में। तो आप में इनमें से आपको सही पहचानिए, क्या है, कौन सा है सही। तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर और 4 नंबर, 2 और 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोखरू है वो हाथ की कलाई में पहना जाता है, नेवरी है वो बाजू में पहनी जाती है, रखन दांत में पहनी जाती है, और हालरो गले में पहनी जाती है। यहां पर देखिएगा पैर वाला गलत हो जाएगा, और ये रखन कमर वाला भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? गेहूं, दालें, चावल या फिर जीरा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ये जीरे की फसल हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागौर जिले में सबसे अधिक खारे पानी की झील है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है? बताइएगा। ये यहां पर भारत से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पेंच अभ्यारण्य है ये यहां पर विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर राजस्थान में प्रथम फारसी थिएटर रंगशाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके देखिएगा आपका जो सिलेबस जारी किया है ना उसमें रंगशाला एक आपके लिए कॉन्सेप्ट डाला गया है। अब रंगशाला क्या होता है बहुत से अभ्यर्थियों को तो इसके बारे में पता नहीं है। अगर भाई ये देखिएगा जो आपके लोक नाटक है ना, लोक नाट्य है उसमें ही है ये, उसमें ही चैप्टर है रंगशाला, यानी कि जहां पर लोक नाटकों के लिए जो मंच तैयार किया जाता है उसको यहां पर रंगशाला के नाम से जाना जाता है। और रंगशाला में ध्यान रख लेना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, केवल आपको लोक नाटक पढ़ लेने हैं, लोकगीत आपको पढ़ लेने हैं दोस्तों। यहाँ पर उसमें आपको जो रंगशाला से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1878 में इसकी स्थापना की गई थी सबसे पहले राजस्थान में, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो सही है आपका पद्मा के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? ऑप्शन है 3, 4, 2 या फिर 5। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 देशों के साथ लगती है। किसकी? पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है दोस्तों। यहां पर ये ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, शरद हिंद या फिर अपर दोआब नहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंदिरा नहर, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश का भारतीय राज्य जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा लगती है? बताना होगा किस देश की लगती है, चीन, नेपाल, भूटान या फिर म्यांमार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये नेपाल के साथ लगती है। कौन कौन की ध्यान रख लेना, ये नेपाल है और नेपाल इधर तो हो जाएगा उत्तराखंड, इधर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इधर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, इधर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा और इधर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। तो ध्यान रखना बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी
केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बनाया है? सूरत, इंदौर, चंडीगढ़ या फिर कानपुर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इंदौर को बनाया गया है, 5वीं बार बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंदौर कहाँ है? इंदौर है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल की 2 नई टीमें बनी है। अब आईपीएल में कुल कितनी टीमें हैं बताना होगा। करेक्ट आंसर 8, 10, 12 या फिर 11। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अब 10 टीमें हो चुकी है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले 8 थी, अब 2 और बढ़ चुकी है, तो इसमें 10 टीमें हो चुकी है। अगला देखिए यहाँ पर, पंचायती समिति में निम्न में से कौन कौन सदस्य होते हैं बताइएगा। करेक्ट आंसर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका उपयोग सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर 45वें नंबर का क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2021 का खिताब जीता है बताना होगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स ने ये खिताब जीता है। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है यहाँ पर, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर थार मरुस्थल कहा जाता है भारतीय मरुस्थल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है यहाँ पर, नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति है। देखिएगा, राजस्थान का भौतिक प्रदेश और भारत का भौतिक प्रदेश 100% यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तीनों आपको रट लेने हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट करा दिए हैं, 7 कॉन्सेप्ट आपको मैंने करवा दिया है। अगला कॉन्सेप्ट भी आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर तो बताना होगा किसका निर्माण करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि गार्ज का निर्माण करती है। आप उदाहरण के तौर पर चंबल नदी को ही देख लो। चंबल नदी चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है, चौरासीगढ़ में प्रवेश तो करती है, ये चौड़ी बहती है वहां पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोटा में प्रवेश करके गहरे गार्ज का निर्माण करती है, यानी कि सकड़ी बहती है दोस्तों यहाँ पर, यहां से तो ये गार्ज बनाती है। तो इसका सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? ये आपको विश्व के संदर्भ में पढ़ना होगा, विश्व के प्रमुख पर्वत आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें से बताइएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के, जो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिमालय हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिएगा, पश्चिमी घाट पर होती है। बिल्कुल सही है, जो ये है ये केरल में, यहां पर देखिएगा ये पश्चिमी घाट है, यहां पर सबसे अधिक होती है। और यहां पर देखिएगा हिमालय क्षेत्र में, जो हिमालय ये जो क्षेत्र है यहां पे भी सबसे अधिक होती है। और मेघालय में, अब मेघालय यहां पर है, यहां पे भी होती है, क्योंकि बंगाल की इधर से अरब सागर के मानसून आ जाते हैं, यहां तो उनसे बरसात होती है। और इधर से बंगाल की खाड़ी के जो मेघालय से होते हुए ये यहां से हिमालय से टकराकर ये जो हिमालय क्षेत्र होते हैं, जो घाट होता है हिमालय का, जो दक्षिणी घाट है, उस पर सबसे अधिक बरसात करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगी कृष्णा नदी पर स्थित हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है आपका, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, राज्य का 33वां जिला प्रतापगढ़ कब बनाया गया था बताइएगा। 1 जनवरी 2008, 26 जनवरी 2008, 15 अगस्त 2008 या फिर 1 अप्रैल 2008 को? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। एक बात और पूछना चाहता हूं मैं, किसकी सरकार में इसको बनाया गया था बताइएगा? कांग्रेस सरकार या फिर बीजेपी सरकार? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि वसुंधरा राजे की सरकार में बनाया गया था 26 जनवरी 2008 को। और दिसंबर 2008 को वसुंधरा राजे के स्थान पर फिर मुख्यमंत्री बना था वो अशोक गहलोत बना था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर, किस राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है? ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे अधिक जो प्रतिशत पाया जाता है वो मिजोरम में पाया जाता है। अगर सबसे अधिक वृक्ष और वन पूछता है तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत और यहाँ पर राज्य के बारे में, राज्य में अगर सबसे अधिक वन प्रतिशत के आधार पर नहीं पूछता है और नॉर्मल पूछ लेता है तो मध्य प्रदेश में होंगे। अगर आपसे प्रतिशत के आधार पर पूछ लेता है तो मिजोरम में होंगे सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है?
यानी कि सबसे अधिक चंदन के वृक्ष किस राज्य में मिलते हैं? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कर्नाटक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर बीरप्पन का नाम तो आपने सुना होगा, वो यहां पर तस्कर था, बहुत बड़ा हाथी के दांत और चंदन की लकड़ियों का बहुत बड़ा तस्कर था दोस्तों। यहां पर कर्नाटक के जंगलों में उसने तबाही मचा रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है बताएगा? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर बहुत से अभ्यर्थी तो देखिएगा एशिया दे रहे हैं, क्योंकि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है इसलिए एशिया दे रहे होंगे। अरे भाई एशिया नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका में कितने देश है? अफ्रीका में 54 देश है दोस्तों यहां पर। अब देखिएगा सूडान है, और ये देखिएगा अफ्रीका में जो सूडान है वो सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का। अब देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप, ये भी ध्यान रख लेना, सबसे गरीब महाद्वीप है। आर्थिक स्थिति से, कृषि की स्थिति से क्यों है? क्योंकि छोटे छोटे देशों में बटा हुआ है। वहां पर अगर छोटे छोटे में कोई भूभाग खंड बटा हुआ है तो उसका विकास नहीं होता है, इसलिए यहां पर ये अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश है। अगला देखिएगा यहां पर, हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य के। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है बताएगा? तो सही है आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला देखिए यहां पर, नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्यों की सूची में उसका मिलान सही नहीं है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। बिहू नृत्य है जो आंध्र प्रदेश, डांडिया गुजरात, नौटंकी उत्तर प्रदेश, भांगड़ा पंजाब। तो इसमें से जो गलत है आपको यहां पर देखिएगा, जो गलत है उसकी पहचान करना है। तो जो बिहू है वो आंध्र प्रदेश का नहीं है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहां का है बिहू? बिहू है असम का, ए ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखना। अगला देखिएगा यहां पर, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है बताइएगा? जलोढ़, काली, लाल या फिर चूनेदार मृदा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी, कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य है बताइएगा कौन से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश और सिक्किम। अब सिक्किम की जो आपकी जनसंख्या है वो लगभग 6 लाख के आसपास है। उत्तर प्रदेश की है वो वर्तमान में अभी यहां पर यानी कि 20 करोड़ से अधिक पहुंच चुकी है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2011 के आंकड़े के अनुसार बता रहा हूं दोस्तों यहां पर मैं। अगला देखिए यहां पर, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? टेगा, मेरियाना या फिर फिलिपाइन या फिर कर्माडेंक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मेरियाना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब ये मेरियाना गर्त कहां पर है? ये है प्रशांत महासागर में, यानी कि समुद्र का सबसे गहरा गर्त, लगभग 11,000 कुछ ऐसा मीटर है, 11,002 के आसपास इतना गहरा है। अगला देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? अब आपको पता ना होगा, देखिएगा यहां पर है उत्तरी अमेरिका, आपको पहचाने उत्तरी अमेरिका इस तरह से। अब इसमें से यहां नहीं, इधर की साइड, यानी कि जो पश्चिम में कौन सा महासागर है बताएगा? तो पश्चिम में हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। ऑप्शन नंबर करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, करंट अफेयर का है, हाल ही में किस शहर के हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा ELF का उद्घाटन हुआ है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर राजस्थान, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, शंकुधारी या कोणधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं बताएगा? यानी कि जो वनों का प्रकार है, इस प्रकार के वन, इस प्रकार के जो वृक्ष है वो कहां पाए जाते हैं बताएगा? शंकुधारी और कोणधारी भाई ये पाए जाते हैं जहां पर सबसे अधिक शीतलता रहती है, बर्फ जमी रहती है, वहां पर पाई जाती है। तो बताना होगा प्रदेश कौन सा है। तो इन वनों को क्या कहा जाता है? सॉरी यहां पर तो इनको कहा जाता है टेगा प्रदेश में। टेगा प्रदेश कौन सा होता है? जहां पर सबसे अधिक बर्फ जमी रहती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, निम्न में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है बताएगा? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर एशिया महाद्वीप को, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है?
तो एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, मेमोरी, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। ये तो हुआ जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में बताइएगा कि आपने 65 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, जिसमें आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं 40 क्वेश्चन, या फिर यानी कि 35 क्वेश्चनों के बीच में आने वाले हैं यहाँ पर राजस्थान जीके, कल्चर और यहाँ पर आपकी राज्य व्यवस्था। उसके बाद देखिएगा जो इंडियन जीके है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन कल्चर है और यहाँ पर विश्व, महाद्वीप, महासागर और पर्वत है और करंट अफेयर है। ये आपके यहाँ पर इतने लगभग 20 के आसपास ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर के आपको पता है 10 का यहाँ पर रेशो रहेगा, हिंदी का भी 10 से 12 का रेशो रहेगा दोस्तों। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपका 15 या तो मैथ या फिर रीजनिंग, यानी कि 25 दोनों की बात करें, यानी कि मैथ और रीजनिंग के, तो टोटल 25 क्वेश्चन आपसे मैथ और रीजनिंग के आपसे पूछेगा। टाइमिंग आपको पता है 2 घंटे का है, 120 प्रश्न है, 1/3 माइनस मार्किंग है। तो अगला बताइएगा इसका सही आंसर। देखिएगा, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेराबाइट हो जाएगा। अब टेराबाइट किससे सर यहां पर प्रदेश के दिया है, टी और वी से किया गया है दोस्तों। यहां पर ये यहां पर मेमोरी का सबसे बड़ा रूप होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, जेरोक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जेरोक्स ने बनाया है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, आप बताना होगा कौन सा डाटा कंप्यूटर मेमोरी में रहता है। जैसे अपन की जो मोबाइल की मेमोरी है, एक तो मोबाइल की स्पेस होती है दोस्तों यहाँ पर, एक होती है अपना स्टोरेज होता है, मोबाइल का कैपेसिटी स्टोरेज होता है, उसमें यहाँ पर जो मेमोरी होती है आप देखिएगा इसमें क्या रहता है, रजिस्टर्स, बिट्स, बाइट्स या फिर प्रोग्राम। तो उसमें केवल और केवल प्रोग्राम रहते हैं, ऐप रहते हैं दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा, यहाँ पर कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कॉम्पोनेंट्स को कहते हैं, क्या कहा जाता है बताइएगा। जो कंप्यूटर की जो बनावट होती है, आपके सामने जो कंप्यूटर दिखाई देता है, सीपीयू दिखाई देता है, कुछ भी चीज दिखाई होता है उसको किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। तो भाई ये भाग होते हैं ना, ये यहां पर हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्स, फाइल, प्रोग्राम वगैरह होते हैं उनको सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, यहां पर सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द कौन सा है बताइएगा। तो भाई सॉफ्टवेयर को तो कहा जाता है आपका प्रोग्राम कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये, होम पेज, ब्राउजर, सर्च पेज या फिर बुकमार्क। तो इसको कहा जाता है होम पेज, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता है, बताना होगा क्या प्रयोग किया जाता था। तो ये किया जाता था वॉल्यूम ट्यूब किया जाता था, इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, यहां पर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 73 में बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, अंडर टेस्टिंग का काम ये नहीं करता है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। लोकल एरिया या फिर ये देखिएगा ये अलग अलग एरिया के नाम से जाना जाता है बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा WAN, बिल्कुल सही है आपका, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अगला है हिंदी। अगली हिंदी आ चुकी है आपकी, तो हिंदी में से भी आपका, आप कंप्यूटर में से आपने बताना है कितने आंसर सही दिए है। अब हिंदी आपकी आ चुकी है, देखिएगा मीन का पर्यायवाची शब्द है, मीन होता है मछली, तो मछली का पर्यायवाची शब्द बताइएगा, सिक्की होता है या फिर सहायक होता है, मत्स्य होता है या फिर व्यवहारी होता है। तो इसका जो सही आंसर दे रहे हो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मत्स्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनोहर में संधि है, कौन सी संधि है बताइएगा मनोहर शब्द में। तो मनोहर शब्द में जो संधि का प्रयोग हुआ है यहां पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर जो किसी का हित चाहता हो एक शब्द में बताइएगा, हितकारी, अहितकारी, हितैषी या फिर हितभाषी।
तो इसको कहा जाता है हितैषी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्दों का चयन कीजिएगा। तो कौन कौन से है बताइएगा। तो जो तद्भव शब्द है वो यहां पर निकल के आए आपके सामने, गणना, सांस और शांति, इसको कहा जाता है तद्भव शब्द कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से शब्दों के विलोम शब्द है, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा, उदार, कृतम, कृपाल, प्राकृतिक, दयालु, निर्दयी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो यहां पर सही है वो देखिएगा, जो दयालु है वो निर्दयी, ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर नेक्स्ट है, यहां पर 81वें नंबर का क्वेश्चन है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। कठिन काम संपन्न करना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, मजाक करना या फिर विपत्ति में पड़ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कठिन काम संपन्न करना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर परोक्ष का विलोम शब्द है, प्रत्यक्ष, स्थूल, अप्रोक्ष या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओठो निकली कोठो चली का अर्थ क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर देखिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, आंसर अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। ओठो निकलेगी यानी कि निकली और कोठो चली, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, मुंह से निकली बात अक्सर फैल जाती है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, श्वेत पत्र में समास है, किस समास का प्रयोग हुआ है बताएगा। तो इसमें जो प्रयोग हुआ है वो बहुब्रीहि समाज का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए यहां पर, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, कौन सी है। तो भाई पाखंडी के लिए तो है, आप सभी जानते हैं यहां पर, बगुला भगत होना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य लिखने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है, कौन सा है। तो इसको कहा जाता है अपन साहित्यकार, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, मानव शब्द से विशेषण बनेगा, कौन सा बनेगा। मनुष्य, मानवीकरण, मानवता, मानवीय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, रास्ता का राजस्थानी भाषा में रूप होगा, बताना होगा। जो रास्ता होता है ना उसको क्या कहा जाता है राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में। अगदड़े, ठिकाना, गैलो या फिर खाता, तो इसको कहा जाता है भाई यहां पर गैलो कहा जाता है, रास्ता कहा जाता है, गैलो कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पगडंडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला है, गलत शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो गलत का जो बहुवचन रूप आपसे पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलतियां, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग किंतु हिंदी में पुल्लिंग रूप में होता है, कौन सा है। देवता, व्यक्ति, तारा या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा यहां पर, किसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोगों ने यहां पे 90 क्वेश्चन किए हैं, अभी आपकी मेरिट का ऑटोमेटिक आपको पता चल गया होगा कि आप कहां तक कितने पानी में हो, आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। अभी भी आपके पास टाइम है, कौन से कॉन्सेप्ट से प्रश्न आपसे नहीं आया है, गलत कहां से हुआ है उसको पहचानिए। तो 90 में से अगर आपने यहां पर देखिएगा 70 अच्छे किए हैं, 70 भी किए हैं, 65 भी किए हैं, इस स्थिति में यहां पर अभी भी टाइम है, तो भी आप अब कवर कर सकते हो अच्छी तरीके से। मॉडल टेस्ट पेपरों से आपको यह पता चलता है कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है, और जो कॉन्सेप्ट सीरीज जो चल रही है वहां से आपका प्रत्येक जो सिलेबस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग एक एक चीज आपकी कंप्लीट हो रही है दोस्तों यहां पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर, और YouTube चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों यहां पर, और टेलीग्राम पर भी जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों यहां पर। अभी भी आपके 27 मॉडल टेस्ट पेपर और है हमारे पास, उनको भी हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा देंगे, साथ में ही टेस्ट सीरीज भी चल रही है आपकी। धन्यवाद।